हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रेम वर्मा और आप देख रहे हैं फार्मा एजुकेशंस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लड क्या होते हैं और इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। ब्लड जो होता है ये हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, बैचलर इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ब्लड क्या होते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे कि ब्लड क्या होता है, फिर उसके बाद उसमें देखेंगे कि उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और फिर देखेंगे कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। इसके बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इसकी जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। मतलब ब्लड की जो स्टडी होती है, कोई भी पर्सन अगर ब्लड की स्टडी कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हेमेटोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी का मतलब होता है, उसमें दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हेमो का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसी प्रकार हेमेटोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। तो ब्लड की जो स्टडी होती है उसी को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हेमो का मतलब होता है ब्लड, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि और इसमें क्या चीजें प्रेजेंट हैं। ब्लड जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, हमारा टिश्यू होता है। वो किस प्रकार का टिश्यू होता है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। इसमें एक पार्ट आता है हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है यही क्या होता है, ब्लड होता है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, जो ब्लड का सेल होता है उसमें सराउंडेड, उसके आसपास क्या होते हैं, उसके सराउंडेड में होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, फ्लूइड होता है। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो फ्लूइड होता है, इसीलिए जो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। और इसी लिक्विड को ही हम क्या कहते हैं, हम ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, ये प्रकार के क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नेचर क्या होता है, लिक्विड। और लिक्विड होने की वजह से इसका नाम पड़ा इस टिश्यू का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारा क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, चलते हैं अगली लाइन में, देखते हैं कि क्या होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो अभी हमने आपको बताया कि ये प्रकार के क्या होता है, फ्लूइड होता है। और यही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ही हम क्या कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा भी कंफर्म हो गया कि क्या होता है, और हम देख लिए कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी क्या होते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि ये जो ब्लड हमारा सस्पेंडेड होता है वो वेरियस सेल्स में, सेल्स एंड सेल्स फ्रेगमेंट में। ठीक है, सेल्स एंड सेल्स फ्रेगमेंट में क्या होता है, सस्पेंडेड होता है। ठीक है, कौन चीज सस्पेंडेड होता है, ब्लड। ब्लड किस चीज में सस्पेंडेड होता है, सेल्स एंड सेल्स फ्रेगमेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, किसके, हमारे ब्लड के। ब्लड जो होता है उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, स्लाइटली एल्काइन नेचर का होता है। क्योंकि इसका पीएच होता है 7.3 से 7.45 होता है, इसीलिए इसका मिडिल एवरेज वैल्यू एक निकाल लिया जाता है जिसका मान होता है 7.4 होता है। ठीक है, तो ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्लाइटली एल्काइन नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, ब्लड का भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसको हम किसमें मेजर करते हैं, 38 डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर जो इसी बात को हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो क्या होगा, 100.4 फ़ारेनहाइट होगा। ये क्या है, ये हमारा ब्लड का क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, ये एक क्या है, ब्लड का टेम्परेचर है। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, इसके कुछ और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ब्लड के। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये डेंसर होता है
और फिर क्या होता है, विस्कस होता है, और क्या होता है, स्लाइटली स्टिकली होता है। अब हम आपको बताते हैं कि डेंसर क्या होता है, विस्कस क्या होता है, और स्लाइटली स्टिकली क्या होता है। ठीक है, डेंसर का मतलब होता है घना, ब्लड जो होता है वो घने में होते हैं। ठीक है, बहुत कम जगहों पर बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, विस्कस का मतलब होता है कि ये थिनर होते हैं। ठीक है, और स्लाइटली स्टिकली का मतलब होता है कि ये थोड़ा चिपचिपापन होता है। ठीक है, ब्लड आप देखे होंगे कहीं पर भी कट जाता होगा तो आपके हाथों में कहीं ब्लड लग जाए तो वो देखिए आप अपने हाथ में टेस्ट करेंगे तो वो चिपचिपापन थोड़ा होगा। तो ब्लड क्या होता है, स्लाइटली स्टिकली टाइप का होता है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि ब्लड का कलर क्या होता है और उसके वॉल्यूम क्या होते हैं, मतलब कितने अमाउंट में ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखते हैं कलर क्या होता है ब्लड का। ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन सेचुरेटेड है या ऑक्सीजन अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड का मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। अब जो ब्लड में ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट है, तो हमारा ब्लड का कलर जो होगा वो ब्राइट रेड कलर का होगा। बट अगर जो ऑक्सीजन अनसेचुरेटेड फॉर्म में है तो हमारा जो ब्लड का कलर होगा वो क्या होगा, रेड फॉर्म में होगा। ठीक है, डार्क रेड फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन अनसेचुरेटेड है तो ब्लड का जो कलर होगा वो डार्क रेड होगा, और ऑक्सीजन सेचुरेटेड फॉर्म में है तो ब्लड का जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्राइट रेड कलर का होगा। ठीक है, ये हो गया ब्लड का कलर। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप ह्यूमन में मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, तो अगर जो ह्यूमन में आप एडल्ट मेल हैं तो आपका जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो 5 से 6 लीटर होगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू है। ठीक, और अगर जो एडल्ट फीमेल हैं तो आपका जो ब्लड लेवल होगा वो 4 से 5 लीटर होगा। ये चीजें क्या है, हमने इसमें देखा कि ब्लड क्या होते हैं और फिर ब्लड का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसके ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो होता है वो टोटल बॉडी वेट का 8% होता है। ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में वो टोटल बॉडी वेट का 8% क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है टोटल बॉडी वेट के। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ब्लड का जो फंक्शन होता है वो मेनली कितने टाइप के होते हैं, 3 जनरल फंक्शन प्रेजेंट हैं। क्या है, 3 जनरल फंक्शन क्या है किसके, ब्लड के प्रेजेंट हैं। सबसे पहले क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा क्या है रेगुलेशन, और तीसरा क्या है प्रोटेक्शन। ठीक है, रेगुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन, इसका मतलब होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रॉपर्टी जो हमारे ब्लड के पास है। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को मेंटेन करके रखना। दूसरा, उसके बाद आगे क्या है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है उसको प्रोटेक्ट करना, बचाना किसी भी चीज से, या डिजीज हो गया या लॉस ऑफ द ब्लड हो गया। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटेक्शन में किन किन चीजों का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है ये। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर न्यूट्रिएंट्स, फिर हार्मोन्स, इन सारी चीजों को क्या करता है ब्लड हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, पहला क्या है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स और फिर हार्मोन्स। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से करता है, ये हमारा लंग्स से बॉडी के सेल तक करता है। ठीक है, ये लंग से बॉडी के ऑल सेल तक क्या पहुंचाता है, हमारा ऑक्सीजन पहुंचाता है। कौन, हमारा ब्लड। ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को लंग से बॉडी के ऑल सेल तक पहुंचाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये हमारा बॉडी सेल्स से लंग्स टू ऑल द बॉडी तक पहुंचाता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा बॉडी सेल्स से लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है, फॉर द एक्सहेलेशन, के थ्रू क्या करता है ये बॉडी सेल्स से लंग्स तक क्या पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। ठीक है, फिर क्या है न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है,
कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को, फिर क्या करता है फ्रॉम जीआईटी टू बॉडी सेल तक क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, ये जीआईटी से कैरी करके और बॉडी सेल के हर एक बॉडी के हर एक सेल तक क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। फिर उसके बाद आता है हार्मोन्स की बात। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले एक प्रकार के लिक्विड फ्लूइड होते हैं, जो कहां से सिक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। जो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से बॉडी के हर एक सेल तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। कौन, ये ब्लड का फंक्शन है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में आ गया। फिर उसके बाद इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जो हमारा क्या है, हीट है और फिर वेस्टेड मटेरियल है। हीट हो गया, वेस्टेड मटेरियल में हमारा क्या हो गया, यूरिन हो गया, और भी वेस्ट पार्ट जो ऑफ द बॉडी के हैं, ये क्या करता है, वेरियस ऑर्गन से क्या करता है, ये एलिमिनेट हो जाता है ऑन द बॉडी से। क्या होता है, बॉडी सेल से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है इसका, और ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, क्या, वेस्ट मटेरियल और हीट। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रेगुलेशन में क्या होता है, ये बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, मेंटेन ऑफ द सब्सटेंस, ऑल द सब्सटेंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कौन, ब्लड। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पीएच होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, और क्या होता है, वाटर कंटेंट ऑफ द सेल्स। पीएच का मतलब हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन का अलग अलग पीएच होता है। ठीक है, जैसे सलाइवा का हमारा एक फिक्स पीएच होता है जो 7.4 से एबव तक ऐसे होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद बॉडी टेम्परेचर का भी क्या करता है, मेंटेन रहता है हमारे बॉडी का, जो कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.7 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद वाटर कंटेंट को क्या करता है, ऑफ द सेल्स को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, मतलब मेंटेन रखता है। फिर उसके बाद आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाना। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारा किससे, ब्लड को लॉस होने से, थ्रू द क्लॉटिंग। क्लॉटिंग एक प्रॉपर्टी होती है ब्लड की, मतलब एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू क्या करता है, ये ब्लड लॉस होने से बचाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, उसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द डिजीज। ये क्या करता है, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, फॉर द थ्रू द फेगोसाइट्स ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स। फेगोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, किससे, डिजीज से, कि कोई भी बॉडी में कोई डिजीज ना हो। ठीक है, एंड प्रोटीन जो होते हैं ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक की तरह, इंफ्लोरेंस की तरह और कॉम्प्लीमेंट की तरह क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं, डिजीज से बचाते हैं। इसमें डब्ल्यूबीसी जो होता है, ये हमारा, हम आप लोग जानते होंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स होता है जो डिजीज से हमें बचाता है। जो हमें किसमें पढ़ा जाता है, एक इम्यून सिस्टम नाम का एक ऑर्गन होता है बॉडी में, जिसमें हम उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, कैसा लगा आपको क्लास, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।